अब इस पे मैं सीधे तौर पे कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जमानत को रद्द किया गया है तो कहीं ना कहीं मामले में कुछ सच्चाई होगी, जिसके कारण से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। अब ये देखना होगा कि जो 6 से 8 महीने का समय दिया गया है, अब उसमें ईडी या सीबीआई क्या कार्रवाई करती है और जल्द से जल्द इसमें जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। आपने ईडी सीबीआई कुछ नहीं कह सकते, हमें कैसे उसकी नॉलेज हमें कहाँ उस चीज़ में कैसे बताएं उसके लिए। उसके लिए तो कोई जो पॉलिटिशियन होगा या जिसको कोर्ट कचहरी का पता हो वही बता पाएगा ना। सर पॉल्यूशन लगातार केजरीवाल जी हो या कोई भी हो, जिसका जैसे मौका लगे वो काम कर लेता है। बाकी काम का तो साफ़ सफाई वगैरह ये तो केजरीवाल जी का उसमें चल ही रही है। मुझे लग रहा है कि जो पराली जलाई जा रही है उससे प्रदूषण में इजाफा हो रहा है यहाँ पर। सर विकल्प क्या रहे? तो अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली ITO। यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर वह क्या सोचते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने सच में दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया? क्योंकि ये तमाम सवाल इसलिए सामने खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार देखा जाए तो भाजपा सरकार यहाँ पर तमाम नेताओं को टारगेट करती हुई नज़र भी आ रही है और ये कहा भी जा रहा है कि मनीष सिसोदिया सहित तमाम नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मिलकर 100 करोड़ का घोटाला कर दिया और ये करोड़ों के घोटालों के पैसे से ही अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी पार्टी तैयार कर ली, पंजाब में सरकार बना ली, गोवा में चुनाव प्रचार कर दिया, गुजरात में चुनाव प्रचार कर दिया। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये लगातार कहा गया कि आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं घोटाले की पार्टी रही और ये भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं भ्रष्ट नेता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि जो अलायंस हुआ है, इंडिया अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। दर्शकों, क्या आपको लगता है कि घोटाला हुआ होगा? ज़मीनी स्तर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की जनता क्या बोलती है, यह हम तलाशने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मुद्दा चुनाव का है। चुनाव 2024 का नज़दीक है और इसके पहले लगातार हम लोग अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि अब जनता को लगता है कि अगर 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, 10 साल में अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों में सरकार बना सकते हैं, तो इसका मतलब ज़मीनी स्तर पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम किया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग शाम का ही समय होने वाला है और दिल्ली में सर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। पॉल्यूशन को लेकर केजरीवाल ने बयान भी दिए। तो हम यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? उनका नाम और भी लोगों से पूछ लेंगे, सबके नाम पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नाम पूछने में क्या जाता है। नाम में कोई दिक्कत नहीं, मोहम्मद दानिश। सर इस एरिया में काम हो रहा है, आपको लगता है केजरीवाल ने कुछ काम किया है या क्या क्या खामियाँ रह जाती हैं, क्या क्या कमियाँ रह जाती हैं? हमें तो कुछ नहीं लगता, बढ़िया लगता है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और अभी सिसोदिया को लेकर जो है उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और भाजपा आरोप लगा रही है कि दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया गया। इसमें सच्चाई है सर? ये इस बारे में ये बताएंगे। सर आपका नाम क्या है? अमजद कुरैशी। सर आपको क्या लगता है कि दिल्ली को शराब की नगरी बनाया गया है? क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई पार्टी होती कुछ ना कुछ तो करती है, जिसको जैसा मौका लग रहा है वैसे वो लूट रहा है। कोई भी हो, जिसको जैसे कमाना, जैसे चलाना। अब उसमें केजरीवाल जी हो या कोई भी हो, जिसका जैसे मौका लगे वो काम कर लेता है। बाकी काम का तो साफ़ सफाई वगैरह ये तो केजरीवाल जी का उसमें चल ही रही है। सर और क्या विकल्प अपना सकते हैं केजरीवाल अपने नेताओं को बचाने के लिए, क्योंकि लगातार देखा जाए 3 बड़े नेता जेल में पहुंच चुके हैं। क्या लगता है केजरीवाल भी फंस जाएंगे? यार इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, हमें कैसे उसकी नॉलेज हमें कहाँ उस चीज़ में कैसे बताएं उसके लिए। उसके लिए तो कोई जो पॉलिटिशियन होगा या जिसको कोर्ट कचहरी का पता हो वही बता पाएगा ना। सर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है सर्दी में, पॉल्यूशन का कारण क्या हो सकता है? वो ट्रैफिक ही है और क्या है, इसके अलावा क्या है? ट्रैफिक वगैरह ही है, उसकी वजह से ही है, जो भी है, जितना पोल्यूशन होता है। भाजपा सरकार जो है आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, तो इसमें सच्चाई है कि पोल्यूशन तो भाई 1-2 पार्टी एक दूसरे को घेरती है, वो तो उसमें क्या है, वो तो घेरेंगे ही। वो पार्टी घेरे, ये पार्टी घेरे, इनका काम ही है एक दूसरे को उल्टा सीधा बताना, फिर भड़काना, फिर पब्लिक कैसे क्या होगा, ये और क्या है, यानी कि मुद्दा भटकाने का प्रयास। मुद्दा भड़काने का प्रयास। हमारे साथ सर और भी मौजूद है, सर से ही बात करें। सर आपका नाम क्या है? वसीम अली। सर आप कैसे देखते हैं कि मनीष सिसोदिया को जो है उनकी याचिका खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट से? क्या आपको लगता है कि कुछ गलत फहमी है सरकार को या फिर सच में इन्होंने घोटाले किए होंगे? सर वो तो सरकार जाना, मैं क्या पता, हमें नहीं पता बारे में। सर आपके नेता चुने हुए आपके नेता है ना, हमारे हमने बीजेपी को वोट दिया था। आपने बीजेपी को वोट किया, बीजेपी के समर्थन में हो? नहीं समर्थन नहीं है, जगह बोर्ड लग गया वहीं दे दिया। तो यहाँ पर हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि आखिर वह क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जनता के मुद्दे ही सबसे
अहम मुद्दे होते हैं। अब जब जनता ना बोले तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जनता आखिर समझती क्या है और मनीष सिसोदिया को लेकर विचार क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप, यहाँ पर करोड़ों का आरोप ठोका गया है। आप समझ सकते हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के वकील का यही कहना है कि 338 करोड़, जी हाँ 338 करोड़ का अगर घोटाला होता है तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर एक नेता के लिए कहाँ पहुंचा होगा, यानी कि उसका लेवल भी जो है अपर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपर पहुंच गया होगा। लेकिन अब दर्शकों आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि संजय सिंह को लेकर भी यही अटकलें सामने आ रही हैं कि संजय सिंह ने भी जो है शराब के घोटाले में कहीं ना कहीं उनका हाथ रहा है। और ये साफ तौर पर देखा गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को, सर हमारे साथ मौजूद, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मुकेश रंजन। मुकेश जी, लगातार देखें तो पॉल्यूशन दिल्ली का बढ़ता चला जा रहा है, आपको लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है? पहले तो ये वाला सवाल आपसे लेंगे। इसका मुख्य कारण मुझे लग रहा है कि जो पराली जलाई जा रही है उससे प्रदूषण में इजाफा हो रहा है यहाँ पर। सर विकल्प क्या रहेंगे? विकल्प क्या हो सकता है पॉल्यूशन से बचने के लिए? इसके विकल्प तो अब पंजाब सरकार से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को बातचीत करके जो पराली जलाने की समस्या है इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मनीष सिसोदिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का जो है बयान भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उनकी याचिका खारिज कर दी है। आपको लगता है कि दिल्ली को शराब की नगरी बना दी आम आदमी पार्टी? अब इस पे मैं सीधे तौर पे कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जमानत को रद्द किया गया है तो कहीं ना कहीं मामले में कुछ सच्चाई होगी, जिसके कारण से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। अब ये देखना होगा कि जो 6 से 8 महीने का समय दिया गया है, अब उसमें ईडी या सीबीआई क्या कार्रवाई करती है और जल्द से जल्द इसमें जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। आपने ईडी सीबीआई का जिक्र किया, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। विपक्ष का ये कहना है कि ईडी सीबीआई जो है भाजपा पार्टी के दबाव में है। आपको लगता है कि ईडी सीबीआई स्वतंत्र होकर दबाव में हो सकती है? ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि ईडी और सीबीआई सरकार के अधीन ही काम करते हैं वो। हालांकि ये स्वतंत्र निकाय है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका प्रभाव होता ही है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसका प्रभाव होता है, लेकिन स्पष्ट तौर पे ये कहा नहीं जा सकता है। कहा नहीं जा सकता है। तो आपने सुना या समझा कि यहाँ पर किस तरीके से जो है सर ने अपनी बात को रखा, ईडी सीबीआई को लेकर, संजय सिंह को भी लेकर बातें कही गई। देखिए यहाँ पर व्यापारियों से भी हम बात कर लेंगे, कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे कि उनका धंधा कैसा चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और पॉल्यूशन की वजह कहीं ना कहीं ट्रैफिक की वजह बताइए। सर आपका नाम क्या है? नाम तो बता सकते हैं? मेरा नाम मोहम्मद शुएब। यहाँ का पॉल्यूशन जो है दिल्ली का लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और कैसे कम हो सकता है? सर कारण तो अनेक हैं। कंस्ट्रक्शंस का भी काम है, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे की साइड बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गाड़ियों की जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जाम हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, ये भी बहुत तरह के देखा जाए तो कई तरह की चीज़ है जिससे पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। और पॉल्यूशन की बात की, एक राजनीति में भी पॉल्यूशन हो रहा है। आप देख सकती हैं लगातार कि ईडी सीबीआई का शिकंजा चल रहा है और इसके साथ साथ देखें हम लोग तो अभी मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आरोप ये लग रहा है कि दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया गया। ये सही है या फिर आप एक युवा के नाते क्या सोचते हैं? सर मैं युवा के नज़र से अगर देखा जाए तो इसके अंदर कुछ गलत भी स्टेप्स लिए हैं इन्होंने अपनी सरकार के अंदर, और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ इन्होंने कुछ ठीक भी लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सप्लाईज़ है, एजुकेशन है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने ठीक भी करी है, लेकिन उस चीज़ को कोई देखना नहीं चाहता। बस एक चीज़ है जो अपोजिट पार्टी पकड़ लेती है कि इन्होंने गलत करा है, लेकिन जो उन्होंने गलत करा है वो कोई नहीं देखना चाहता। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और लूँगा कि मनीष सिसोदिया की बात कर लूँ, सत्येंद्र जैन की बात कर लूँ, संजय सिंह की बात कर लूँ, क्या अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आ सकता है? और अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते तो आपको लगता है कि अस्तित्व खत्म होगा आम आदमी पार्टी? नहीं सर, अस्तित्व तो खत्म हो नहीं सकता। इनके पास बहुत से अच्छे अच्छे चेहरे भी, जैसे राघव चड्ढा जी हैं, वो एक बहुत अच्छे युवा नेता हैं जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे सब अपने पार्टीज मेंबर्स को। और बाकी अरविंद केजरीवाल जी के ऐसा कोई लगता तो है नहीं कि उनके ऊपर कोई एक्शन होगा, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं और प्लस वो एक सीएम भी हैं दिल्ली के, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो अभी देखो आपने युवा एक चेहरे की बात सुनी, हमारे साथ अंकल मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर इनकी दुकान खुली हुई है, आप आ भी सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? अनवर अली। अनवर अली जी, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है दिल्ली का, क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भाजपा को टारगेट कर रही है, भाजपा आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है, पॉल्यूशन में जनता मर रही है। भैया देखो पोल्यूशन तो यार ना तो जनता पार्टी कर रही ना आदमी कर रही, ये गाड़ियाँ कर रही हैं, ये गाड़ियाँ बंद कराओ। मतलब आपको लगता है गाड़ियों से पॉल्यूशन? गाड़ियों से ही पोल्यूशन बढ़ रहा है, और किससे बढ़ रहा है? सर एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि मनीष सिसोदिया की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दी उनकी याचिका को। आपको लगता है कि शराब घोटाला हुआ होगा या फिर आम आदमी पार्टी का इसका सबसे बड़ा काम रहा? पता नहीं भाई, हम तो शराब पीते नहीं ना, हमें पता है अभी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा।
तो अभी हम और लोगों से भी जानेंगे, समझेंगे कि उनकी क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया है। और सबसे बड़ी बात निकलकर सामने यही आती है कि जनता ही समझती है ज़मीनी स्तर पर कि क्या कुछ काम हुए, क्या कुछ काम नहीं हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो है दिल्ली का पॉल्यूशन भी कम होगा और राजनीति का पॉल्यूशन भी कम होगा? क्योंकि राजनीति की पॉल्यूशन में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उसकी याचिका को खारिज करती जा रही है। यानी कि दिल्ली में शराब का पॉल्यूशन तो वहीं देखा जाए तो जेल में संजय सिंह और यहाँ पर मनीष सिसोदिया तमाम नेताओं का पॉल्यूशन, यानी कि आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार को कैद करने का प्रयास किया जा रहा है। अब भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है ये वक्त तय करेगा। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरा सुमित के साथ ऋतिक सभी।